बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अंज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम व लअल्लहुम यतफक्करून। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i व अशरफिल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। व क़ाल तआला अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब व लम यजअल लहू इवजा क़य्यिमन लियुनज़िर बअसन शदीदन मिन लदुन्हु व युबश्शिरल मुअ्मिनीन अल्लज़ीना यअमलून अस्सालिहाति अन्न लहुम अजरन हसना। व क़ाल तआला अर्रहमानु अल्लमल क़ुरआन ख़लक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों और आज़ीज़ दोस्तों, दुआ फरमाए कि अल्लाह तबारक व तआला कुछ काम की बातें कहलवा दे, कही सुनी बातों पर हम तमाम को अमल की तौफ़ीक नसीब फरमाए। वक्त काफ़ी हो चुका है। वैसे तो अभी रात अभी शुरू हुई, लेकिन आपकी भूख के एतबार से काफ़ी वक्त हो चुका है और जो कुछ सुनाना था वो बच्चों ने सुना दिया। सिर में 3 तकरीर की बात करता हूँ। पहले बच्चे ने आकर सीरतुन नबी के उन्वान पर तकरीर सुनाई, जिसने मुझे और आपको इशारा कर दिया, रास्ता बतला दिया कि मुसलमानों, इज़्ज़त की ज़िंदगी जीना चाहते हो, कामयाब ज़िंदगी जीना चाहते हो तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपना आइडियल और अपना नमूना बना लो। इसको छोड़कर जिसको भी आइडियल बनाओगे, जिस रास्ते पर जाओगे, हलाकत और बर्बादी है। खिलाफे पैगंबर कसे रह गुज़िद के हरगिज़ बमंजिल न खाहद रसीद। पैगंबर के तरीके के ख़िलाफ़ चलोगे और कभी भी तुम मंजिल मकसूद यानी कामयाब ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। एक मुसलमान अपने नबी की सीरत से वाबस्ता था, ज़िंदगी से वाबस्ता था, लेकिन जब से मोबाइल का होकर रह गया, वो बच्चा कह रहा था ना कि मोबाइल ना होता तो क्या होता। मैंने मजाक में कहा मोबाइल ना होता तो करंज वालों को सूरत दावत देने के लिए आना पड़ता। मोबाइल इतनी बड़ी नेमत भी है कि इतनी धूप और गर्मी से बचाकर फौरी तौर पर यहाँ से नंबर मिला दिया, बात हो गई कि आ जाओ, आ गए। 2 तरफ है इसके, 2 सिक्के के 2 हिस्से होते हैं। एक तरफ तो यही है कि इसमें खैर भी है, भलाई भी है। घर वालों से, रिश्तेदारों से ताल्लुक़ कायम करने के लिए एक बेहतरीन चीज़ भी है, लेकिन उसके मुकाबले में नाजायज़ ताल्लुकात को जोड़ने में ये दुश्मन भी है कि बर्बाद भी करके रख देता। एक तरफ मोबाइल, अगर आप रास्ते में हैं, ट्रेन में हैं, प्लेन में हैं, सफ़र में हैं, कुरान करीम की तिलावत करना है, बहुत आसान चीज़ है। कुरान करीम डाउनलोड करके रख लो, बिल्कुल सफ़हात और पेजिस पलटाते वैसे पलट सकता है और कुरान की तिलावत हो सकती है।
हम मौलवियों के लिए तो बहुत फ़ायदे की चीज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी अपने मोबाइल में सारी किताबें सबक पढ़ाने की भर रखी है। रात दिन सफ़र करते रहते हैं, सबक पढ़ाने की तैयारी पूरी मोबाइल के ऊपर हो जाती है। एक ज़माना था कि थैले में किताबें भर कर ले जाते थे, अब नहीं। अब माशाअल्लाह ये आसानी हो गई, पूरी दुनिया घूम लो इसको जेब में रखकर। कहते हैं लो कर लो बात, ज़माना मुट्ठी के अंदर आ गया। इतना आसान है कि सारी किताबें, कुरान करीम सब कुछ मौजूद है। दूसरा इसका हिस्सा, दूसरा तरफ सीरियल, फिल्म, गेम। ये गेम ने तो सबकी गेम बजा दी है। सब अच्छे अच्छे लोग, आलिम हो के जालिम, आलिम हो के जाहिल, मस्जिद का अदब और एहतराम भी नहीं रहा। हमारे नौजवान देखो, कोई को भी देखो। मैं अभी रमज़ान में एक जगह बयान कर रहा था, एक जवान बैठा हुआ है और बस ऐसे 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 हाथ। मैंने कहा ये क्या कर रहा? फ़ौरन आइडिया आई कि ये जो कर रहा वो गेम खेल रहा है। नौजवानों, मस्जिद में हो या मस्जिद के बाहर, घर में हो या घर के बाहर, मैं मस्जिद में बैठकर बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि गेम का खेलना हर वक्त हराम है। इन उलमा के बीच में जिम्मेदारी से कह रहा हूं, गेम खेलना हराम है। क्यों? इसलिए कि वक्त की बर्बादी के सिवा कुछ नहीं है। देखिए, शराब को हराम कहा, जुए को हराम कहा, लेकिन एक तरफ कुरान करीम कहता है कि इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़इहिमा, इन दोनों का नुकसान जो है उसके नफ़ा से बढ़ा हुआ है। शराब में अगरचे किसी को कोई नफ़ा नज़र आता होगा, जुए में कोई नफ़ा नज़र आता होगा, लेकिन इन दोनों का नुकसान बहुत बड़ा है, इसलिए हराम। इसी तरह गेम में अगर कोई नफ़ा नज़र आता भी हो आपको, लेकिन इसका नुकसान बहुत बड़ा है। इसलिए बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं नौजवानों, मोबाइल पर गेम का खेलना हराम। दूसरी बात यह कि यही मोबाइल बदनजरी भी करवा रहा है। आप नहीं भी देखना चाहते तब भी इंटरनेट जब चला रहे हो, दीन की साइट देखने जाओगे तब भी कोई नंगी तस्वीर आ जाएगी। आपके रोजा भी बर्बाद हो रहा है, नमाजें भी बर्बाद हो रही। मोबाइल न होता तो क्या होता? मुसलमान सीरतुन नबवी को समझता, लेकिन जब ये आ गया, पूरा पूरा दिन बल्कि पूरी रात। पहले देहात के अंदर ऐसा था, गांव में जब हम तर्केसर में पढ़ा करते थे और करंज के ऊपर से गुजरते थे तो यहाँ तो ऐसा लगता था कि मगरिब बाद फौरन रात शुरू हो जाती थी। लेकिन अब वो करंज नहीं रहा। हाँ, अब तो रात को 2 बजे भी जाओ तो कोई नौजवान यहाँ पर चक्कर मारता हुआ ज़रूर मिल जाएगा। और अगर अंदर घुस जाए तो ओटों पर बैठे हुए 4, एक इधर दीवाना उधर दीवाना, 5-10 बैठे हो, सब बस एक कोई दूसरे से बात नहीं। जैसा वो बच्चा कह रहा था ना कि घर में बैठकर भी अम्मी अब्बू भाई बहन सब बैठकर एक दूसरे के करीब है, लेकिन फिर भी बहुत दूर है। पूरा पूरा दिन और पूरी पूरी रात सामने होते हैं, लेकिन कोई किसी को सलाम करने को तैयार नहीं, बातचीत करने को तैयार नहीं। मोबाइल ने करीब भी कर दिया और इतने दूर भी कर दिया। यही वो मोबाइल है कि जिसने सीरतुन नबी से और कुरान करीम से दूर कर दिया। तो करना क्या है? बेहतरीन आपका हथियार दुआ है। तीसरी तकरीर दुआ के उन्वान पर थी। 2 चीजें उसने बयान की, एक दुआ और एक तौबा। का पहले तो अपने इस करतूत की अल्लाह से माफी मांगो, हम बहुत बड़े गुनाह में मुब्तला है। हमें नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कलमा ज़रूर पढ़ना है, लेकिन हम सीरत नबवी से वाकिफ़ नहीं। एक जगह बयान करने के लिए पहुंच गया मैं, तो एक साहब कहने लगे कि आज मौलाना आपको बयान करने में बहुत मज़ा आएगा। मैंने कहा मज़े लेने के लिए तो बयान करता नहीं हूँ मैं।
मैंने कहा आप किस एतबार से कह रहे हैं कि बहुत मजा आएगा? का सुनने वाला मजमा, वो अपनी जबान में कह रहे थे ऑडियंस बहुत अच्छे लोग हैं। मैंने कहा किस एतबार से? अमल के एतबार से? कहा नहीं, सारे एजुकेटेड लोग हैं। वहीं थोड़ी खोपड़ी खिसक गई कि सारे एजुकेटेड लोग हैं। माँ बहनें भी, वो भी बड़ी एजुकेटेड है, कोई एडवोकेट है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैंने कहा आप कौन हैं? उन्होंने भी अपना तारुफ करा कि ये डिग्री है मेरे पास, खूब डिग्री बताई। मैंने कहा मुझे इतना बतला दीजिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का में कितने साल रहे और कितने साल के बाद मदीना पहुंचे और वहां कितने साल रहे, जाने में कितने दिन लगे, कहाँ छुपे, सबसे पहले कहाँ उतरे, फिर मदीना में कब पहुंचे, मदीना शरीफ में जाकर पहला अमल क्या किया, पहली आयत कौन सी नाजिल हुई, आखिरी आयत कौन सी नाजिल हुई, हुजूर की बीबियों के नाम बताइए। कुरान बीबियों को, हुजूर की बीबियों को मुसलमानों के हक में क्या मानता है वो बतलाइए। हुजूर के बेटों के नाम, बेटियों के नाम, चचा कितने, फूफी कितनी। अब वो बगलें झांकने लगे। मैंने कहा आप तो कह रहे थे बहुत एजुकेटेड, क्या मतलब एजुकेटेड? वो एजुकेशन आपके पास है तो सही, लेकिन अगर इस्लाम की तालीम नहीं है, यही एजुकेशन आपको कुफर की तरफ ले जाएगा। और आज जो कुफ्र, इर्तिदाद, एक मुसलमान को ईमान की तरफ से हटाने की जो पूरी मेहनत हो रही है, उसमें सबसे बड़ा अटैक जो हो रहा है वो स्कूल की किताबों से, स्कूली बुक से। आप मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे, अगर हमने जो बचपन में विद्यापीठ वाचन माड़ा पढ़े, देशी हिसाब पढ़ा, पहले देशी हिसाब, जब आपका केजी और नर्सरी, जूनियर और सीनियर नहीं था, देशी हिसाब, फुलवाड़ी बालवाड़ी, ये तो उसमें क ख जो सिखाते थे ना वो ज़बरदस्त होता था। कहीं कबूतर तो कहीं खटारा तो कहीं गधेड़ा, गधेड़ा नूगा। लेकिन अब तो ग का मुकद्दर चमक गया, समझ रहे आप मेरे इशारे को? ग से कुछ और हो गया है अब तो, हाँ किसी भगवान का नाम हो गया है। और क, वो भी बगैर खुशबू का फूल, जिसने आज तक कहीं खुशबू ही नहीं दी, और कमबख्त खिला भी तो कीचड़ में जाकर। समझे? कबूतर तो उड़ गया, कहाँ गया तो जवानों को पूछेंगे तो कहेंगे कि हमारा लव लेटर लेके गया है। कबूतर तो उड़ गया और कुछ आ गया वहां पर। खटारा कल भी कमबख्त वहां ठहरा था और आज भी वहीं ठहरा हुआ है, उसका पंचर बनाने वाला ही कोई न मिला। समझ रहे मेरे इशारात को? आप समझ रहे कि इब्तिदा जो हमने पढ़ी थी, कहीं परिंदों के नाम पढ़े थे, कहीं फूलों के नाम पढ़े थे, कहीं सब्जी और वेजिटेबल के नाम पढ़े थे, अब वो सब चला गया। खास किसी मजहब के मखसूस शख्सियत के नाम दाखिल कर दिए गए। कुछ सबक आमोज, लेसन और पाठ हुआ करते थे। मुझे याद है अब तक वो विद्यापीठ वाचन माड़ा जो है ना, उसके लिए पाठ अब तक मुझे याद है। एक किशोर, क्या किशोर, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी अलैहि रहमा का वाक़या कि अम्मी ने सिखाया था 40 सोना महर रखकर, ये पहले विद्यापीठ वाचन माड़ा में होता था, और कहा था बेटा झूठ न बोलना। डाकुओं ने पकड़ लिया, सच बतला दिया कि यहाँ छुपाए हुए। डाकू ने कहा बेटा अगर न बतलाता तो हमें पता भी नहीं चलता। ये क्या किया तूने? कहा मेरी माँ ने कहा था कि झूठ मत बोलना। वो डाकुओं ने उनके हाथ पर तौबा कर ली कि जो अपनी माँ की नाफरमानी नहीं करता, हम अपने अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं। रास्ते का पत्थर, रस्तानो पत्थर, क्या होता था? रास्ते में एक पत्थर पड़ा हुआ है, कुछ लोगों को ठोकर लग गई तो एक
गैर मुस्लिम आदमी ये कह रहा है कि ये रास्ते में पत्थर पड़ा हुआ है, लिहाजा ऐसा लगता है कि आज कोई मुसलमान इस रास्ते से नहीं गुजरा। कहा आपने कैसे कह दिया? कहा कि मुसलमान गुजरे और रास्ते में पत्थर पड़ा रहे, ये कभी नहीं हो सकता। मुसलमान अपने नबी की तालीम पर अमल करके पत्थर को हटा दिया करता है। ये हमने स्कूल में पढ़ा था। अजीब अजीब कविताएं जो होती थी, बड़ी अजीब कविताएं होती थी। वो पुराने पेड़ के पत्ते वो गिरते चले जाते हैं तो नई कूपल और नए पत्ते आते हैं ना, वो उनके ऊपर हंसते हैं। तो वो पुराने पत्ते उसको जवाब देते हैं, मुझ वीती तुझ वीद से धीरी बापुड़िया, यानी मेरे ऊपर तो गुजर गई, अब तेरे ऊपर गुजरने वाली है। ऐसे ऐसे किस्से, ऐसे पाठ, ऐसे लेसन होते थे। अब अभी क्या पढ़ते हैं? एक हतो राजा ने, एक हतो रानी, इसके अलावा कम्बा कुछ होता ही नहीं है। बिल्कुल आसरे 2200 वर्ष पहला आज से इस तरीके के बिल्कुल एक ये तरीके से हमारे बच्चों को बिल्कुल मुर्तद बनाया जा रहा है। मैं वो बात कर रहा हूं कि हमारे बच्चों को भी जहन में आ जाए। ये एजुकेशन का हाल है। ऊपर चौपड़ियों को उठाते जाओ, ऊपर की बुक को उठाते जाओ। माँ बाप तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपने बच्चों की स्कूल की बुक्स को देखो। ये मौलवी लोग क्या कर रहे हैं, मकतब में क्या पढ़ाया जा रहा है। अभी जो बच्चों को ये प्रोग्राम आपने सुने, ये पूरे साल स्टडी करते हैं, बच्चों से सुनते हैं, बच्चे क्या बात करते हैं, स्कूल की बुक को देखते हैं, हालात और माहौल को देखते हैं, फिर मुकालमा और तकरीरें तैयार करते हैं कि इसके ज़रिए से तुम्हारे घरों में जो कुफ्र और इर्तिदाद आ रहा है, ये जलसे करके, ये मकातिब और मकातिब तुम्हारे ईमान को बचाने के लिए ये दीन के किलाए हैं। जैसे मेरे और आपके लिए आमाल का बनाना ज़रूरी है, ऐसे ही ईमान का बनाना भी ज़रूरी है। जो दावत और तबलीग वालों का सबक कि भाई इस मेहनत का मतलब हमें अपने ईमान के बोल बोल कर ईमान को बचाना है। सबसे पहला जुमला, सब कुछ अल्लाह से होने का यकीन, गैरुल्लाह से कुछ न होने का यकीन। वही जुमले हमें हमारे ईमान को बचाए हुए। इसी मकतब के अंदर हमने जो पहले अदब बांध कर पढ़ते थे, डोल डोल कर पढ़ते थे, अव्वल कलीमा तय्यब, ऐसा ही पढ़ाते थे पहले। पता नहीं अभी है कि नहीं है। अभी तो ट्यूशन ने सत्यानाश मारा है। किसने? ट्यूशन। बच्चा अगर हमें 1 घंटा भी देते, हम उस पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि गनीमत है कि 1 घंटा भी तो पढ़ने के लिए आया है। इसीलिए हम तो मौलवियों से कहते हैं और आपसे भी कहते हैं, अगर हमारा बच्चा थोड़ी देर भी आ गया, हम तो शुक्र अदा करते हैं। अगर ये कौम मस्जिद में भी आए, थोड़ी कुदन फात करे तो उसको भी बर्दाश्त कर लो। इनको निकालो मत, इनको डांटो मत, इनको भगाओ मत। जिस सब में खड़े हो गए होड़े रहने दो, मत हटाओ इनको, वरना कल महलों में पकड़ने जाओगे, नहीं मिलेंगे ये लोग। आए हैं, इनको रहने दो। आज नहीं तो कल समझ में आ जाएगा कि ये अल्लाह का घर है। ऐसे ही मदरसाओं में पहले 2-2.5 घंटे का मदरसा, आखिरी 10 मिनट में एक उस्ताद लकड़ी ठोकता था और कलमे पढ़ते थे। कलमे भी हिल हिल के पढ़ते थे, जैसे वो बन्नी में कुछ भरना हो तो जब भरते हैं तो खूब हिलाते हैं कि उतर जाए। पेट्रोल भरते हैं गाड़ी में तो गाड़ी को भी धक्के दे दे के हिलाते हैं ना कि जितनी जगह उतना उतर जाए। तो हम भी हिलते थे ताकि उतर जावे। वो ईमान ऐसा उतारा है इन उस्तादों ने कि अल्हम्दुलिल्लाह आज तक सलामत है। ये उसी की बरकतें हैं। लेकिन क्या करें, शहरों में तो ये ट्यूशन की बीमारी थी स्कूलों से, अब तो यहाँ पर भी आ गई। अब तो ट्यूशन के बगैर एजुकेशन और स्कूल के लेसन का तस्वुर ही नहीं कर सकते। मैं तो पूछता हूँ कि मदरसा में बड़ी बड़ी किताबें, कभी मदरसा की किताबें देखी है आपने? बुखारी शरीफ का नाम ही सुना है ने,
वाकई इतनी बड़ी बुखारी है कि हाथ में उठाओगे तो बुखार आ जाएगा, वजन इतना रहता उसका। जरा जाइए, मौलवी होने वाले बच्चों की किताबें देखो, जिस कदर मेहनत के साथ पढ़ते हैं वो देखो आप। लेकिन कभी आप नहीं सुनेंगे कि किसी दारुल का तालिब इल्म बाहर जाकर कहीं किसी से ट्यूशन लेता। मदरसे के जो पीरियड्स रहते हैं वो उसके अंदर पूरे सबक को याद पढ़ता है, सुनता है, नोटबुक तैयार भी करता है, रात को जागकर कॉपी भी लिखता है। सोता कितना है वो भी आपको ताज्जुब होगा, मुश्किल से 4.5 घंटे। आजकल सर्दी के ज़माने में 5 घंटे होते होंगे, अभी तो 4-4.5 घंटे। लेकिन अल्लाह की मदद है, बिल्कुल सुबह के अंदर पहले पीरियड में जो 7:30 7:15 को शुरू हो जाता है, बिल्कुल फ्रेश बैठा हुआ है। यह कुरान की बरकत है। लेकिन आप देखेंगे कि इतना पूरा साल निकलता है, लेकिन ट्यूशन की बला कभी नहीं देखेंगे। मैं पूछना चाहता हूं स्कूल के टीचरों और सरों से कि क्या आप उस पीरियड में पढ़ाते नहीं? क्या हो रहा है? क्यों हमारे बच्चों को ट्यूशन में भेजना पड़ रहा है? मेरी आवाज को सुनिए आप। हम अपने बच्चों को 6 घंटे स्कूल के हवाले करते हैं, कितने हजार रुपये फीस पे करते हैं, कितना स्कूल के लिए गाड़ी मोटर, बहुत अच्छी बात है, उसका इंतजाम कर रहे करो। फिर ट्यूशन के लिए हमें हजारों रुपये देना पड़े, 2 घंटे उसके लिए, 2 से 3 घंटे, ऊपर जैसे जैसे आएगा तो 2-3 घंटे। कल मदरसा की तालीम पर एतराज़ करते थे कि इनके यहाँ तो फेल हो तब भी आगे दर्जा मिल जाता है। अब स्कूल वालों ने भी ऐलान कर दिया फेल हो तो भी दर्जा दो, और अगर 1 साल लेट दाखिल किया हो तो कुदाओ 1 साल के लिए। इसलिए किसी को बोलने से पहले 50 मरतबा सोचना चाहिए। खैर मेरे भाइयों, तो स्कूल की तालीम और ट्यूशन ने हमारे बच्चों को और दूर कर दिया। कैसे हालात है? स्कूल का होमवर्क, ट्यूशन का होमवर्क, और फिर ये कि बच्चा इतना चक्कियों में पीस जाता है। इतना छोटा मासूम बच्चा भी तो तोतली जबान से बोलना भी नहीं सीखा कि स्कूल के हवाले करते हैं। कीजिए, डिग्रियां दिलाइए। हम तो हमारे नौजवानों से कहते हैं तुमने क्या किया, क्या करें आप? आपने कितनी क्लासें पढ़ी, कौन सा रैंक आया, कितने परसेंटेज आया? क्यों हम डॉक्टर क्यों नहीं बनेंगे? हम एडवोकेट क्यों नहीं बनेंगे? हम सॉलिसिटर क्यों नहीं बनेंगे? हम सीए क्यों नहीं बनेंगे? कब तक नौकरी और जॉब करते रहेंगे आप? क्यों आप बिजनेस माइंडेड नहीं बनोगे? इस्लाम आपको बिजनेस माइंडेड बना रहा है। इस्लाम की तालीम वो है, तिजारत के पूरे गुर इस्लाम और कुरान सिखाता। आना पड़ेगा आपको कुरान करीम के पास। हम कभी भी स्कूल की तालीम के मुखालिफ नहीं है, लेकिन बोलते हैं उस वक्त जब आप दीनी तालीम से बिल्कुल बेजार हो जाए। आज बहुत ज़रूरी है, अगर अपनी हमारे तो ईमान बच गए इन मकतबों की बरकत से, जवानों तुम्हारे भी बच गए, लेकिन ये नस्ल की बड़ी फिक्र है। खास करके हमारी बेटियां टारगेट की जा रही है स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ में। बहुत ज़रूरी है फूंक फूंक कर कदम रखना। हमारी बच्चियों के ईमान के ऊपर डाके डाले जा रहे हैं। लव और प्यार की तालीम देकर हमारी बच्चियों को मुर्तद बनाया जा रहा है। हराम कारी में मुब्तला करके फिर उनको छोड़ दिया जा रहा है। इसलिए कहते हैं बच्चों को लुकमा सोने का खिला दो, और लुकमा सोने का और नजरे जहरीली रखो। मौजूदा दौर के अंदर इनकी स्कूल की बुक चेक करो, नोटबुक चेक करो, क्या हो रहा है। और खुदारा दुनिया के हालात को देखकर हमें भी इबरत लेना है। जैसा भी वो मुकालमे में वो बर्थडे वगैरह के ऊपर कह रहे, कुछ लोग बर्थडे मनाते हैं और कुछ लोग शादी की सालगिरह और एनिवर्सरी मनाते हैं। हाँ, शादी की क्या हुआ, तुमने क्या धाड़ मारी है? हाँ, 25 साल हो गए, अब बुढ़े हो गए, अब शादी की एनिवर्सरी, उनको पूरा नया जोड़ा पहना रहे, तो क्या फिर से वलीमा करोगे? आओ मेरे भाइयों, अगर बच सकते हैं, हिफाजत हो सकती है,
तो सिर्फ और सिर्फ कुरान करीम को दामन, कुरान करीम से वाबस्ता होना पड़ेगा। पहले के ज़माने में चक्की पीसी जाती थी, कौन सी, इलेक्ट्रॉनिक नहीं, 2 पत्थरों वाली बड़ी। ये बूढ़ों ने देखी होगी, जवान तो बेचारे वैसे ही मेरे साथ साथ सर हिला रहे हैं। हाँ, इनको तो अब वो भी नहीं मालूम है कि इलेक्ट्रॉनिक चक्की की दुकान कहाँ है, क्योंकि तैयार आटा खाने वाली कौम है ना ये तो। तैयार रोटी और तैयार आटा। अब इनको वज़न उठाकर अम्मी कहे कि बेटा ये डब्बा लेके चक्की पर जा, वो नाक कट जाएगी, क्योंकि बेचारा करोड़पति आदमी है, कोई क्या कहेगा। तो मेरा नौजवान वो करने को भी तैयार नहीं है। पहले के ज़माने में शतरंजी बिठा देती थी दादी अम्मा, नानी अम्मा, और वो चक्की के पार्ट 2 रखते थे बड़े, ऊपर सुराख होता, एक हैंडल होता, ऊपर से दाने डालती जाती थी, टांग लंबी होती थी, और उल्टी सीधे कहानी भी बच्चों को सुनाती जाती थी। बच्चों को घेर के रखती थी बूढ़ी। और फिर वो जब काम दाने मुकम्मल हो जाते, जब पत्थर हटाती थी बुढ़िया, तो अंदर दाने, अंदर से भी पत्थरों के नीचे से कुछ दाने सलामत निकलते थे। वो कौन से दाने? वो दाने जो लकड़ी के हैंडल को जाकर चिपक गए, वो भारी भरकम पत्थरों से भी बचकर निकल आते। पत्थर की ताकत नहीं होती थी कि उनको दबा के पीस ले। ऐसे ही जमीन आसमान और हालात की चक्की के 2 पार्ट चल रहे हैं। कुरान हैंडल है, हदीस हैंडल है। कुरान और सुन्नत, कुरान और हदीस, इसके हैंडल से वाबस्ता हो जाओ, दुनिया की कोई ताकत आपका बाल बेका नहीं कर सकती। ज़रूरी है मेरे भाइयों, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। यहाँ पर यही 2 चीज़ें बताई, किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह। अपने बच्चों को पहले मकतब में भेजो, पहले कुरान करीम पढ़ाइए, पहले दीनी तालीम दिलवाइए, और साथ साथ स्कूल भी, ताकि ये जो जहर आ रहा है कुफ्र का, ये कुरान की तालीम उसके असरात को ख़त्म कर दे। आप जरा ये प्रोग्राम से अंदाज़ा लगाइए, मैं बहुत खुश हो रहा था। ये नहीं लगा कि बहुत लंबा प्रोग्राम है। मैं तो सिर्फ इसलिए तकरीर करने बैठ गया हूँ कि पैसे भी हलाल हो जाए कि इतनी दूर से बुलाया है मुझे। तकरीर सुनना है तो कभी इंशाअल्लाह आ जाएंगे, इशा के बाद, मगरिब के बाद फिर कभी तकरीर सुना देंगे। किस्सा मुख्तसर यही, भाई अपने ईमान को बचाना है और बचाना ही है। कुरान करीम से वाबस्ता हो जाओ। आखिरी बात सुन लीजिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब कुरान करीम जब आप पर उतरा, जब अरब का माहौल कैसा था, थोड़ी भी दीनदारी रखता है वो जानता है कि उस ज़माने को ज़माने जाहिलियत कह रहे थे। बड़े बड़े लोग कुफ्र में मुब्तला थे, लेकिन कुरान आया, किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह। 23 साल के अंदर 1.5 लाख लोगों की ऐसी जमाअत तैयार कर दी, 1.25 लाख की या 2.25 लाख की। अल्लाह के नबी की ये तालीम से ऐसी जमाअत तैयार हो गई कि एक एक शख्स पूरी दुनिया को सुधारने की ताकत रखता था। ज़माने जाहिलियत और कुफ्र, ये दौर भी ऐसा ही दौर है। अगर यहाँ बच सकते हैं आप कुफ्र से, इर्तिदाद से, दुनिया के हालात से, तो कुरान करीम से वाबस्ता होना पड़ेगा। अपने गुनाहों से तौबा करनी पड़ेगी, माफ़ी मांगनी पड़ेगी, दुआओं में आना पड़ेगा। मोबाइल है तो फ़ायदा उठाइए उसके, गूगल से भी, उसके इंटरनेट से भी। दीनी किताबों को डाउनलोड कीजिए, दीनी माहौल और मसाइल को पढ़िए अपने उलमा को बतलाकर, और फिर सीरतुन नबी उसको गले लगाइए। सीरत की कैसी कैसी किताबें इंग्लिश में, गुजराती में, हिंदी में आप पढ़िए। इन उलमा से मशवरा करो, मैं कौन सी किताब लूँ, कौन सी किताब डाउनलोड करूँ, कौन सी किताब पढ़ूँ। आप हैरान रह जाएंगे, इतना बड़ा मवाद है। मोबाइल न होता तो हम बहुत बड़ी किताबों से महरूम रह जाते। किस्सा मुख्तसर, मैं मुबारकबादी देता हूँ इन उस्तादों को, इन बच्चों को। बहुत अच्छे लोग हैं वो, जिन्होंने मजमूई इनाम दिया बच्चों को। कुछ लोगों ने अपने अपने बेटे को भी दे दिया, लेकिन वो जवानों, जैसे जलसे वलसे हो ना तो पैसे संभाल के रखो, थोड़े अपने नाम से दो, चाहे तुम्हारा नाम ही हो जावे कि बहुत अच्छा आदमी है कि भाई
माशाल्लाह 1000-2000 रुपये दिए। अरे हर प्रोग्राम पे 50-50, 10-10, 20-20 रुपये भी दो, बच्चों की तबीयत खुश हो जावे। ये अभी जो इनाम का ऐलान किया ये तो उधार है, यानी मौलवी साहब देंगे तब देंगे, वहाँ तक तो बेचारे बच्चों को रोकड़ा जो कैश मिलता है ना, वो इनाम काम का होता है। 29वीं की ईद और 30वीं की ईद दोनों में बहुत फ़र्क है। ये इनाम मिल जाए ना तो 29वीं की ईद, और बाद में मिलेंगे तो मिलना है, जाएगा का मौलवी साहब इतनी भाग नहीं सकते, देंगे वो मिलेगा बाद में। लेकिन अभी जो मिलता है ना, वहाँ बैठ के भी वो नोट गिनते। इसलिए दूसरी मर्तबा जलसों में ये याद रखो, नदम पढ़ने वाले, क़िराअत पढ़ने वाले सबको, अपने हो के पराए, गरीब हो के आप मालदार, 2 बच्चों को इनाम। मैं तो इंतज़ार में था, अभी पिछले हफ्ते बड़ौदा के करीब एक जगह था, माशाअल्लाह बच्चों को नहला दिया इनाम। सिर्फ बच्चों को नहीं, बच्चों के उस्तादों को भी। मेरे कान इधर ही लगे हुए थे कि उस्तादों को कितना मिल रहा है। करंट वालों मुझे माफ़ कर देना, मैं साफ साफ बोलने का आदी हूँ। उस्तादों को भी खूब, अब आप कहेंगे तनख्वाह देते हैं, तनख्वाह तो देते हैं, आपके बच्चों के ईमान को बचाया तो इनको भी दो इनाम। हाँ, खूब मिलना चाहिए, उस्तादों को भी दो, मुअज़्ज़िनीन को भी दो। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, मदारिस और मकातिब की कद्र करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। फिर एक बार माँ बाप को, बच्चों को, उस्तादों को, तमाम गाँव वालों को मुबारकबाद देता हूँ। बहुत ही कामयाब और बेहतरीन जलसा रहा, अल्लाह तबारक व तआला कबूल फ़रमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ कर लें, दुआ भी मुख्तसर कर लेते हैं कि ताकि 9:45 बजे इशा की नमाज़ हो जावे, फिर भी मौलाना का आखिरी ऐलान होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्लाह गुनाहों को मुआफ़ फरमा। ए अल्लाह, हमें अपने एक एक गुनाह को याद करके छोड़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, उस पर तौबा की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। इलाहुल आलमीन, हमसे राज़ी हो जाइए, अपनी ज़ात से हमें भी राज़ी कर लीजिए, क़ुरआन और सुन्नत वाली ज़िंदगी नसीब फरमाइए। ये जितने बच्चे इस मदरसा में पढ़ते हैं, ए अल्लाह, अपने ज़माने के हाफिज़, अपने ज़माने के कारी, अपने ज़माने के आलिम और मुफ्ती बना देना, इनको उलूम नाफ़िआ से इनको माला माल फरमा। ए अल्लाह, इन उलमा और असातिज़ा को बेहतरीन बदला नसीब फरमा। इनाम के लिए मदद करने वाले, इनाम देने वाले तमाम लोगों को कबूल फरमा, उनकी नस्लों में उलमा पैदा फरमा दे। इस गाँव में बरकतें और रहमतें नादिल फरमा, तमाम बैठे हुए लोगों की मग़फ़िरत फरमा, सबकी नस्लों में उलमा पैदा फरमा। अल्लाह, हमारी दुआओं को अपने फ़ज़ल करम से अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े फ़ैल कबूल फरमा। जज़ल्लाहु अन्ना नबियना मुहम्मद अम्मा व आलहु सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।